I am going to keep you 5 sentences in front of you and complete these sentences कि how would like to complete these sentences। इन sentences को आप कैसे बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है कि मुझे खाना खाना है, राइट। दूसरा सेंटेंस है मुझे बैंक में खाता खुलवाना है, ओके। तीसरा सेंटेंस है खाना बन रहा है, राइट। बना कौन रहा है ये हमें नहीं पता, केवल खाना बन रहा है, राइट। अंग्रेजी सुबह से सिखाई जा रही है। एंड अगला है आप अपने भाई को समझा सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू 2 minutes टू यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। 2 मिनट में आप इन सेंटेंस कंप्लीट करिए एंड बताइए कि हाउ यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, उसके बाद मैं आपको ये सेंटेंस बताऊंगा कि हाउ यू कैन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, राइट। तो आई एम गिविंग द 2 minutes टू यू, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए, राइट। देखिए सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे खाना खाना है। बताइए कैसे बनाएंगे मुझे खाना खाना है। डेली वी स्पीक दीज सेंटेंसेस। रोज हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है, राइट। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे नौकरी करनी है, राइट। मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे कार खरीदनी है। सारे सेंटेंसेस वी स्पीक इज देयर। लेकिन आप इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे कि मुझे खाना खाना है, राइट। तो सबसे पहले लाइए आई एम to eat food। I am to eat food, क्योंकि जिस काम को करना बहुत जरूरी हो एंड देर इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ प्रेशर, और उसको करने के लिए कोई जोर दबाव ना दिया हो, देन वी कैन यूज दिस रूल। तो हम इसको इस रूल से बनाते हैं आई एम टू ईट फूड, कि मुझे खाना खाना है, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आपने कैसे बनाया हो, उससे मिलाइए और चेक करिए कि मुझे बैंक में खाता खुलवाना है। खाता खुलवाना और खाता खोलना दोनों में फर्क है, राइट। खुलवाने का मतलब ये है पावर इज नॉट इन योर हैंड, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, राइट। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे खाता खोलना है, इट मीन्स यू हैव द पावर इन योर हैंड, बट हियर यू डोंट हैव पावर इन योर हैंड। मुझे बैंक में खाता खुलवाना है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। आई एम to get, I am to get the account, I am to get the account opened in the bank, right। मुझे बैंक में खाता खुलवाना है, राइट। इसका मतलब क्या है कि आई एम टू गेट, जहां पर हमें काम खुद नहीं करते हैं दूसरे से करवाते हैं, तो वहां पे आप प्रयोग करेंगे गेट द अकाउंट ओपन्ड, राइट। खाता हमें कैसा मिलेगा, खाता हमें खुला खुलाया मिलेगा। यू आर गोइंग टू बैंक, यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म, आफ्टर दैट यू कैन डिपोजिट योर फॉर्म, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन गेट। तो हमें क्या हुआ, गेट द अकाउंट ओपन्ड इन द बैंक, राइट। अगला है खाना बन रहा है, राइट। बताइए कैसे बनाएंगे खाना बन रहा है, राइट। तो यहां पे काम करने वाला नहीं दिया हुआ है, राइट, केवल काम दिया हुआ है। तो आप बोलेंगे फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट। यानी खाना बन रहा है, बना कौन रहा है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ओनली फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना बन रहा है, राइट, अंडरस्टूड। अगला है अंग्रेजी सुबह से सिखाई जा रही है। पहले तो इस सेंटेंस को पहचानिए कि सेंटेंस है कौन सा। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें करने वाला नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, राइट। और कुछ लोग इसका पैसिव वॉइस छुड़वा देते हैं, बट नाउ वी कंप्लीट द पैसिव वॉइस ऑफ ऑल। सभी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस जो बनता है वो केवल एक शब्द का बनता है। तो यहां से पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और फिर जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें रूल क्या होता है, हैज बीन। इंग्लिश हैज बीन, बीइंग, और सिखानी क्या होती है, थर्ड फॉर्म उसकी लिखेंगे टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट।
इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट, और कब से? सुबह से, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। समझ में आई है? इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट सिंस मॉर्निंग, अंग्रेजी सुबह से सिखाई जा रही है। आप अपने भाई को समझा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप अपने भाई को समझा सकते हैं, एक तो आप कह रहे हैं और एक सामने वाले से कह रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर, आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। यानी इस सेंटेंस में 3 बंदे हैं। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे कि यू कैन, वहां पे हम मेक का प्रयोग करते हैं। यू कैन मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड। राइट, यू कैन मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड, आप अपने भाई को समझा सकते हैं। देखिए, समझाना और समझना दोनों में फर्क होता है। अगर आप कहते हैं कि समझो, मुझे समझो, तो आप बोलेंगे अंडरस्टैंड मी, और आपने कहा कि मुझे समझाओ, तो आप बोलेंगे मेक मी अंडरस्टैंड। राइट, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। तो ये सेंटेंसेस मैंने आपके लिए दिए, और इफ यू कैन कंप्लीट सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलना सीख जाएंगे, राइट, देन 100% यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश, आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। राइट।